जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए आगामी 3 महीने यानी साल के जो 3 महीने हैं, लास्ट जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 कैसे रहने वाले हैं। इन 3 महीनों में काफी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा, बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और भी अन्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा इसकी विस्तार से जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपसे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं या वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कर्क राशि के लिए हम योग कारक मंगल की बात करते हैं कि मंगल पूरे 3 महीने में आपको क्या दे सकते हैं। मंगल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मंगल ग्रह आपके 5वें घर और आपके 10वें घर दोनों को संभालने वाले ग्रह हैं। अगर 5वें घर की बात करें तो ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। तो दशम भाव के बारे में बात करें तो ये कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार है। और आज के समय में एजुकेशनल लाइफ, जो लोग पढ़ रहे हैं और फिर उनको एजुकेशन से प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, या जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ये हमेशा से मन में सवाल बने रहते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन कैसी रहने वाली है या हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने देखा कि 28 अक्टूबर तक मंगल आपकी राशि से चौथे घर में विराजमान है। ये बहुत अच्छी स्थिति है कि पंचम के मालिक यहाँ बैठे हैं, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए बेहतर है, क्योंकि त्रिकोण के मालिक केंद्र में है। कर्म के मालिक कर्म भाव को देख रहे हैं, इसलिए कर्म क्षेत्र में बढ़ेगा। मंगल प्लेनेट ऑफ एनर्जी। ऐसी स्थिति में बहुत बार आपके मन में सवाल होते हैं कि कोई मंगल चौथे घर में गया है, व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कोई प्रॉपर्टी बना लूं, कोई मकान खरीद लूं, कोई वाहन खरीद लूं, कैसे मैं अपने घर के अंदर सुख सुविधाओं को बटोर लूं। तो वो मंगल से होता है और मंगल इस चीज को बखूबी निभाने में भी सक्षम है, क्योंकि मंगल ग्रह के अंदर बल है। अगर आप इस तरह प्रयास करते हैं तो वो प्रयास आपके सफल होंगे। कर्म भाव को देख रहा है मंगल, इसलिए जॉब के लिए और व्यापार के लिए कोई समस्या नहीं है। आपकी जॉब बनी रहेगी, आपको व्यापार बना रहेगा, आपका काम चलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसी स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं कि आपके पास नौकरी नहीं है, तो ये मंगल आपके पास अक्टूबर के महीने में नौकरी दिलाने की क्षमता रखता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब मंगल ग्रह का होता है राशि परिवर्तन। 27 अक्टूबर को मंगल राशि बदलकर पहुंच जाते हैं अपनी ही राशि के अंदर, जिसको हम वृश्चिक राशि बोलते हैं। अब ये 5वें घर का मालिक 5वें ही घर में अपनी ही राशि में है, तो क्या है, 5वें घर का बल बढ़ेगा, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान अच्छा, लक्ष्मी त्रिकोण अच्छा, क्योंकि यहां से बैठकर लाभ को देखेगा तो आपके द्वारा लगाई गई बुद्धि, आपके द्वारा बनाई गई योजना और निर्णय आपको लाभ देगी। यही स्थिति, क्योंकि कर्म भाव का मालिक भी, इसलिए प्रोफेशनली भी बहुत हद तक बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं। 7 दिसंबर तक मंगल वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद मंगल पहुंच जाएंगे छठे घर के अंदर। छठे घर के अंदर प्लेनेट का जाना थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लाइफ और थोड़ा बहुत एजुकेशनली स्ट्रगल को बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति हिम्मत और साहस को बनाए रखती है, क्योंकि छठे घर में मंगल ऑलमोस्ट बहुत अच्छा माना जाता है। और अच्छी बात यह है कि मंगल यहाँ से बैठकर 9वें घर और 12वें घर को भी देखता है। इसलिए सीधा मतलब है कि इस दौरान पढ़ाई के लिए या काम कमाई के लिए या नौकरी या कार्य क्षेत्र के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए किसी दूर स्थान से जुड़ना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल देखें तो इन तीनों महीनों में मंगल बेहतर पोजीशन में है। शनि ग्रह के बारे में बात करते हैं कि शनि ग्रह 28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो गए, लेकिन इसके पॉजिटिविटी की बात करेंगे कि ये प्लेनेट अगर देखा जाए तो आपकी राशि है कर्क। कर्क राशि के लिए शनि ग्रह 7वें और 8वें घर का मालिक है। भाव दोनों बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए शनि को लिए कहा गया है कि कर्क राशि या कर्क लगन के लिए शनि मारक भी है, शनि शत्रु भी है, अच्छी जगह का स्वामी भी नहीं है। अब ये शनि ग्रह बैठे हुए हैं कहाँ, नवम भाव के अंदर। नौवा भाव हमारे धर्म का है, हमारे भाग्य का है, वहां अष्टमेश होके बैठे हैं। ठीक है, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ का कारक भी है शनि, तो उसमें वो स्ट्रगल दे रहा है कि जी मुझे जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वो स्ट्रगल से हो रहा है, क्योंकि मेरे 8th हाउस में राहु भी है और राहु 8वें घर में शनि की राशि में, तो वो शनि के ही फल देंगे। इसलिए शनि जब तक वक्री हैं, वैसे वक्री ग्रह को अच्छा माना जाता है,
लेकिन प्लेसमेंट वाइज देखें तो कोई बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि अच्छे घर का मालिक नहीं है, राशि के लिए शत्रु है। इसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो आने वाले 3 महीने में बृहस्पति आपकी बहुत बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए आ रहे हैं। अब इस बृहस्पति को आप समझिए, क्योंकि शनि के लिए देखें तो कोई बहुत बढ़िया स्थितियां नहीं है। शनि बृहस्पति ग्रह 12वें घर के मालिक में बैठे हुए, लेकिन फिर वो कहाँ आ जाएंगे, आपकी राशि में आएंगे और यहाँ आके वो उच्च के हो जाएंगे। उच्च के होने के बाद इस बृहस्पति की दृष्टि 9th हाउस पर पड़ेगी। पहली बात तो भाग्य का मालिक उच्च का है, तो स्थिति भाग्य के लिए, धर्म के लिए, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छी है। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक जो बृहस्पति हैं वो उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। नवम भाव को देखेंगे, अपने ही भाव को देखकर 9वें घर को बलि कर रहे हैं। शनि प्लेनेट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ के लिए जाना जाता है। जब ऐसा प्लेनेट प्रोफेशनल लाइफ का कारक भी माना जाए, तो वो शनि के ऊपर जब गुरु के उच्च की दृष्टि पड़ेगी तो ये आपकी समस्याओं को हल करेगी, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इजी करेगी। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट, कोई समस्याएं, कोई अड़चन आ रही हैं, तो उन सब चीजों को ये सॉर्ट आउट करने में सक्षम है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बहुत बेहतर होगी। हालांकि 5 दिसंबर के बाद बृहस्पति वक्री होकर फिर से 12वें घर में जाएंगे। तो देखिए, जो बेहतर समय है या जिस समय आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं वो क्या है, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में फिर पहुंच जाएंगे, वक्री होकर पहुंचेंगे। इस बार वो छठे घर के मालिक भी होंगे। तो आपको हेल्थ का अपना ध्यान रखना है, ठीक है। 5 दिसंबर के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। बाकी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, बृहस्पति धन का कारक भी है। कारक अगर 12वें घर में वक्री हो तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है, आपके खर्च को बढ़ा सकता है, आपके ऊपर बिना वजह की चीजों का खर्च लाद सकता है। वो पैसा आपका बीमारी पर भी खर्च हो सकता है या फिजूल खर्च भी हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो बृहस्पति है ये आपके बिना वजह की चीजों पर आपके खर्च कराने में सक्षम है। उस खर्च को संतुलित करना होगा, पैसे को बचाना होगा। राहु ग्रह जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन राहु ग्रह 23 नवंबर को अपने ही नक्षत्र में जाएंगे। अब एक तो 8वां घर, उसमें भी राहु स्वयं अपने ही उसमें। तो देखिए, विशेष सावधानी किस लिए है। जैसे मान लीजिए आपकी कर्क राशि, अब कर्क राशि से 8वें घर में राहु बहुत अच्छा नहीं होता, वो अपने ही नक्षत्र में भी बैठा हुआ। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर आप रोग से परेशान हैं तो ये रोग में बढ़ोतरी कर सकता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज में बढ़ोतरी कर सकता है। अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो शत्रु में बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन अगर आप इसमें से किसी चीज से परेशान नहीं है तो आपको राहु से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लेनेट अपने नक्षत्र में हो तो जिस भाव में बैठा होता है उस भाव के और अधिक फल देने शुरू कर देता है। इसलिए राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना कोई आपके लिए तो खैर बहुत अच्छा संकेत नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो जरूर है। बहुत बार ऐसा प्लेनेट सडन गेन भी दे देता है, क्योंकि जब राहु जैसे प्लेनेट को कहा जाता है जुए का, सट्टे का, लॉटरी का ग्रह। अब 8वें घर में राहु है, शनि की राशि में, और शनि 9th हाउस से, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो क्या होगा, ये अचानक से लाभ भी देने वाला होगा, लेकिन उम्मीद अगर देखा जाए तो इससे कम ही रखी जा सकती है। अब देखते हैं हम बाकी कुछ बचे हुए जो प्लेनेट है हमारे, जैसे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद ये नीच के हो जाएंगे। और नीच के हो जाएंगे तो बुध भी उस दौरान तुला राशि में होंगे। तो बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, दोनों एक दूसरे की राशि में होंगे। इसलिए यह स्थिति क्या है, नीच भंग राजयोग करेगी। अब उसका प्रभाव कहां पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया कि शुक्र राशि बदलेंगे, बुध राशि बदलेंगे, उसका प्रभाव कहां पड़ेगा। देखिए इसका प्रभाव, क्योंकि शुक्र ग्रह 4th हाउस के मालिक हैं, तीसरे घर में नीच के हैं और तीसरे का मालिक यहाँ, यानी इस दौरान आपके जीवन में कोई स्थान बदली हो सकता है। कब हो सकता है कि भैया अक्टूबर के महीने में ऐसा संभव है कि आपका कोई स्थान परिवर्तन हो जाए। जैसे बहुत बार उन लोगों के लिए ज्यादा देखा जाता है जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, कि आपका कोई मकान छूट सकता है, आप किसी दूसरी जगह जाके रह सकते हैं, या घर के सुख में कमी के काम की वजह से काफी समय तक बाहर रहना पड़ रहा है, ट्रेवलिंग्स ज्यादा बनी हुई है, उसके लिए इसको देखा गया। हालांकि शुक्र ग्रह का परिवर्तन फिर से होगा और शुक्र ग्रह 2 नवंबर को तुला राशि में जाएंगे। अब 2 नवंबर को जब शुक्र तुला में जाएंगे तो चौथे घर का मालिक चौथे ही घर में पहुंच जाएगा।
ये पोजीशन अपने आप में बली है। किसके लिए? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी। चौथे घर में दिग्बली है शुक्र, तो वाहन सुख संसाधन देने में सक्षम है, उसके हिसाब से अच्छा। बाद में फिर शुक्र की स्थिति यहाँ आएगी तो ये लाभ के लिए और चौथे घर दोनों के लिए शुभ ही है। बुध ग्रह इस 3 महीनों के अंदर काफी उठापटक वाली स्थितियों में रहने वाले हैं। कभी वो तुला में जाएंगे, तुला से फिर वो वृश्चिक में जाएंगे, वृश्चिक से फिर वो वापस तुला में आएंगे। लेकिन कौन है? 12वें और तीसरे का मालिक चौथे घर में। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, घर के लिए खर्च हो रहा है, यात्राओं पे खर्च हो रहा है, घर से दूर रहना पड़ सकता है। इन चीजों के लिए थोड़ा सा ये प्लेनेट खर्चीला दिखाई देता है। या बहुत बार जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं, उनके लिए मकान बदलने का अचानक से उनको कोई अल्टीमेटम दिया जा सकता है कि भैया आप दूसरा मकान देख लो या चेंज कर दो, तो ऐसा यहाँ संभव दिखता है। सूर्य ग्रह को जरूर देखेंगे कि सूर्य ग्रह दूसरे घर के मालिक हैं। दूसरे घर से हम हमेशा धन देखते हैं। धन का मालिक सूर्य अगर देखा जाए तो कन्या राशि में शुरुआत में बनते हुए दिखाई देंगे। 16 अक्टूबर को ये नीच के हो जाएंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 16 अक्टूबर को सूर्य नीच के होंगे, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के। धन का मालिक चौथे घर में नीच का हो रहा है, इसलिए धन की प्राप्ति में तकलीफें बढ़ सकती हैं। किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। लेकिन वो केंद्र में है, इसलिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो आएगी सूर्य की वजह से, कह सकते हैं। 16 नवंबर से 16 दिसंबर वो वृश्चिक में होंगे, ये धन योग है, क्योंकि दूसरे घर का मालिक पंचम भाव में जाएगा। तो आपको 16 अक्टूबर से 16 नवंबर अपने पैसे से संबंधित जो फैसले हैं थोड़ा सोच समझ कर लेने हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने पैसे को संजो के रखना है। ये मैंने आपको बृहस्पति से भी बताया, ये मैंने आपको सूर्य से भी बताया है। इन बातों का आपको रखना होगा ध्यान। तो कर्क राशि के जातकों, ये थी आने वाले 3 महीनों के अंदर जो ग्रहों की पोजीशन है वो कब कब बदल रही है और आपको क्या फल दे सकती है, उसके बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी है। जय श्री राम।